आज लियन को समझता है। लियन का मतलब होता है एक अधिकार कि आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो जब तक आपका डेप्ट रीपे नहीं हो जाता। मान लो पर्सन ए ने रिपेयर के लिए टीवी दे दिया पर्सन बी को, और पर्सन बी ने कहा कि 500 रुपए हो गए रिपेयर के। पर्सन बी ने पैसे नहीं दिए, तो पर्सन बी के पास अधिकार है कि वो टीवी को रिटेन कर सकता है जब तक उसे उसका पैसा नहीं मिल जाता, यानी कि डेप्ट को जब तक क्लियर नहीं किया जाता। लेकिन पर्सन बी इनकेस अगर डेप्ट क्लियर ना हुआ तो इन गुड्स को यानी कि टीवी को सेल नहीं कर सकता। ये अधिकार लियन में नहीं मिलता। पोजेशन का राइट मिलता है कि आप पोजेशन को अपने पास रख सकते हो, लेकिन ऑनरशिप जो एक्चुअल ओनर था उसके पास ही रहेगी। एंड लियन की मल्टीपल टाइप्स हैं, लाइक पार्टिकुलर लियन, जनरल लियन, बैंकर्स लियन, एंड एक स्पेशल टर्म है नेगेटिव लियन। प्रिटेंशन का राइट किसी स्पेसिफिक गुड्स को लेकर के हो तो उसे हम कहते हैं पार्टिकुलर लियन। अब इस लियन में आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया था। फिर बात आती है जनरल लियन के बारे में। अब ये एक लियन का राइट अवेलेबल रहेगा जिसमें कुछ एक अलग से पावर्स मिलती हैं। सो आप किसी भी गुड्स को रिटेन कर सकते हो किसी भी अमाउंट को अपने रिकवर करने के लिए जब तक वो पैसा वापस नहीं मिल जाता इन जनरल। और ये अधिकार बैंकर्स को, वारफिंकर्स को, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट को, पॉलिसी होल्डर्स को अवेलेबल होता है। फिर बात आती है बैंकर लियन के बारे में। बैंकर लियन जनरल लियन का ही एक स्पेशल केस है। अब इस केस में आपको एक लीगल अथॉरिटी भी मिल जाती है कि आप गुड्स को सेल भी कर सकते हो। अदरवाइज लियन में ये राइट अवेलेबल नहीं होता सेल करने का, सिर्फ रिटेंशन का राइट अवेलेबल होता है। लेकिन बैंकर लियन के केस में यू कैन इवन बी सेलिंग द गुड्स। इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज जिनको जनरल पर्पस के लिए रखा गया है, दोज ऑल आर कवर्ड अंडर द बैंकर्स लियन। लेकिन इसमें अगर कोई भी कंटेंट रखा गया है लॉकर में, वो कवर्ड नहीं है। अगर ट्रस्ट के तहत कस्टमर ने कोई सामान रखा बैंक के पास, वो कवर्ड नहीं है। अगर गलती से कस्टमर कोई सामान बैंक में भूल गया, वो भी कवर्ड नहीं है। या जो पैसा पड़ा लेट्स से सेफ कस्टडी में, वो भी कवर्ड नहीं है। या जिन सिक्योरिटीज को दिया गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो भी कवर्ड नहीं है। अब बात आती है एक स्पेशल केस के बारे में, दैट इज अ नेगेटिव लियन। सो नेगेटिव लियन इज एक्चुअली नॉट द राइट टू रिटेन द गुड्स, बट इट्स एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द बोरर इटसेल्फ कि वो गुड्स का पोजेशन अपने पास रखेगा जब तक वो लोन को रीपे नहीं कर देता। यानी कि कोई पोजेशन बैंक के पास नहीं जाएगा, सिर्फ बोरर के पास है, और बोरर कह रहा है कि मैं गुड्स को अपने पास रखूंगा और मैं अंडरटेक करता हूं कि गुड्स को रखूंगा जब तक मैं लोन रीपे नहीं कर देता। सो बैंक्स को ना तो कस्टडी मिलती है, ना ही बैंक्स गुड्स को सेल कर सकता है क्योंकि पोजेशन है नहीं है बैंक के पास। लेकिन सिर्फ बोरर अग्री करता है कि मैं नहीं बेचूंगा जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता। दैट्स ऑल अबाउट इट। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। JIBC बैंक प्रमोशंस अवेलेबल। व्हाट्सएप कर दो इस नंबर के ऊपर सो एज टू गेट ऑल द अपडेट्स। हैप्पी लर्निंग।